सो हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने रियल नंबर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। और हमने ये भी सीखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके दो नंबर्स का हम लोग कैसे एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ एलसीएम निकालना भी सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ये हमारा कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को एज प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट यदि अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए ऑर्डर अगर छोड़ दें, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2, यही ऑर्डर पॉसिबल है। बट ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स आएंगे उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या कहता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और या फिर बोले तो किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स से डिवाइड करते हैं। अगर उससे नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट वाला, उससे भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट, ऐसे करते जाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपना क्या होता है, 2 से। सबसे पहले 2 से इसको चेक करेंगे। आई होप आपको डिविजिबिलिटी पता हो, डिविजिबिलिटी रूल एक बार देख लीजिएगा। तो इस 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 जा 6, फिर 2 से करिए 1 5 3, 3 से करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से 17। तो 6 1 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो 6 1 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन में अपने को कौन कौन से प्राइम नंबर मिले, 2 3 और 17। इसके अलावा अपने को कोई और प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। एक चीज़ और, कंपोजिट नंबर आपको पता है ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। और प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर। वन फैक्टर इज 1 एंड अनदर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल लेंगे किसी भी नंबर का। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। सपोज एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अपना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे दो गिवन नंबर हैं उनमें जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें से हम लोग हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, एचसीएफ को एक और नाम से जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, या फिर जीसीडी भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर।
सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमको कॉमन टर्म्स मिलेंगी, उसमें भी हम लोग को कौन सा कंसीडर करना है, लोएस्ट पावर वाला। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे 12 है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3। उसी तरह से 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। चलिए, तो एच सी एफ ऑफ 12, 18 क्या हो जाएगा, देखिए एच सी एफ का होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। कॉमन टर्म देखिए 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, बट लोएस्ट पावर वाला अपने कंसिडर करते हैं। तो 2 का लोएस्ट पावर इसमें ये है, 3 का लोएस्ट पावर ये है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। तो एच सी एफ इसका क्या हो जाएगा, 6। ये सब आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, इसमें बस आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक एक चीज़ और, एच सी एफ आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके भी निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्ट डिवाइड करके भी दो नंबर्स का एच सी एफ निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 12 और 18 का निकालना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, 12 को 18 से डिवाइड करिए, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से, बचेगा 6। अब जो 6 रिमाइंडर है उससे इसके पिछले वाला डिवीजर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 6 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0 हो गया, तो लास्ट डिवीजर अपना क्या हो जाता है, सी एफ। एस सी एफ ऐसे भी क्या आएगा, 6। दो मेथड अपने पास हो गए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला और एक डायरेक्ट डिवीजन मेथड वाला, ठीक है। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे दो नंबर्स हैं, दो गिवन नंबर्स है 12 और 18, उनमें से कौन सा ऐसा मल्टीपल लोवेस्ट होगा जो दोनों में प्रेजेंट हो, वही होता है अपना एलसीएम। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू देखते हैं कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने किया तो आया 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 का क्या आया था, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 12, 18 क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम का यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। गिवन नंबर में जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे उनका अपने को हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर देखिए, 2 के पावर 2, इसी तरह से 3 का 3 स्क्वायर, 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 36। एलसीएम आ गया 36। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है यहाँ समझ लीजिए। जैसे 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 24 36, ठीक। उसके बाद 48 60 72, इससे काफ़ी मल्टीपल्स आएंगे। उसी तरह से 18 का देखिए, 18 36 54, ऐसा कुछ। तो देखिए इन दोनों का मल्टीपल खोजना है जो लोवेस्ट हो, कॉमन मल्टीपल जो लोवेस्ट हो। तो देखिए ये तो 18 से स्टार्ट हो रहा है, ये 12 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला अपने को मल्टीपल क्या मिला, 36, विच इज लोवेस्ट। सो एलसीएम यहाँ से भी अपने को क्या दिखेगा, 36, ठीक है। और एक और मेथड आपने बचपन में और पढ़ा होगा एलसीएम निकालने का, 12 और 18 का, ऐसे करके कुछ निकालते थे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से करिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। एलसीएम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते थे कैसे, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18, ऐसे करते थे। ये भी मेथड है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या, एक और प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए प्रॉपर्टी है अपने पास कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये कह रहा है कि कोई भी गिवन दो नंबर है, सपोज यहाँ पर ए और बी दो गिवन नंबर है, तो उनका मल्टीपल क्या होगा,
उनके HCF और LCM के मल्टीपल के इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी हमने देखा 12 और 18, 12 और 18 का, ठीक है। अभी 12 और 18 का LCM भी हमने कैलकुलेट किया। LCM क्या आया था अपना, 36 आया था, और HCF 6 आया था, ठीक है। और HCF ऑफ 12, 18 अभी हमने कैलकुलेट किया था तो आया था 6। अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखिए, तो 12 इंटू 18, सपोज एक नंबर इसको A मान लो और इसको B मान लो, तो A इंटू बी यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 इंटू 18, 18 टू जा 36, 18 18 को 18, 3 21, 216, 216 हो गया। अब देखिए HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B। यहाँ पे देखिए HCF कितना है, 6 है, LCM कितना है, 36 है। इसको भी मल्टीप्लाई करिए, 36 का 216। यहाँ से क्या अपने को करेक्ट आ गया ना। A इंटू बी क्या है, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B। इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी दो गिवन नंबर का यदि हमको HCF LCM पता हो और कोई एक नंबर पता हो तो हम लोग दूसरा नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि दो नंबर्स हमको गिवन है और उसमें से किसी एक का HCF या LCM दे देगा, नंबर्स दोनों नंबर्स का HCF और LCM में से कोई एक देगा, दूसरा कैलकुलेट करना रहेगा। इस पे ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ये था आज की थ्योरी क्लासेज। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो दैट द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। जैसे इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो हमको शो करना है कि यह एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले ही बता चुका है। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। तो हमको क्या शो करना होगा यहाँ पे कि जो गिवन ये डेटा है ये इसके मोर देन 2 फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से 13 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, 5 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा 13 इंटू 56, ठीक है। 13 इंटू 56। अब देखिए यहाँ से क्लियरली अपने को दिख रहा है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। इट क्लियरली शोज दैट it has more than 2 factor। So given number is a composite number, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। यह है अपने पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए इसको भी उसी तरह से शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। इसमें सेम क्वेश्चन है। 5 कॉमन लीजिए दोनों में से, अंदर क्या बचेगा, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 24, या बता दूँ 144, 144 में एक ऐड करिए तो 145, 145। तो यहाँ से भी हमको क्लियरली क्या दिख रहा है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। सिंस इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n। हमको शो करना है कि कोई नंबर जो 4 टू द पावर n के फॉर्म का हो, नेवर एंड विद जीरो, वो जीरो पे कभी एंड नहीं करेगा। सबसे पहली बात, कोई भी नंबर जीरो पर कब एंड करता है, पहला नंबर जो जीरो पर एंड करता है जीरो को छोड़ के, जीरो के अलावा, तो वो है अपने पास 10। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 और 5 मिलता है।
तो मतलब कि कोई भी नंबर जो 0 पर एंड करेगा उसमें मिनिमम 1, 2 और एक 5 होना चाहिए। चलिए इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। तो 4 टू द पावर n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2n। तो यहाँ से अपने क्या मिलता है, इसके 4 सिंस इन 4 टू द पावर n हैज प्राइम फैक्टर ओनली 2 एज प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 है, 5 नहीं है। सिंस ए नंबर टू एंड विथ 0 must have a 2 and a 5 in their prime factorization। ठीक है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 1, 2 और एक 5 होना चाहिए, तभी वो 0 पे एंड करेगा। सिंस यहाँ पे 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 है, 2 प्रेजेंट है। ठीक है, 5 प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना कोई भी नंबर 4 टू द पावर n के फॉर्म का जो होगा वो 0 पे एंड नहीं करेगा। एक चीज़ और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का, किसी भी गिवन नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। इसके अलावा प्राइम फैक्टराइज में जो भी नंबर है उसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से 5 आने के और कोई चांसेस अपने को नहीं बचते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट लिख दीजिएगा यहाँ पे। वी आल्सो नो दैट कहाँ से, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक। तो इस दो रीजन हमने दे दिया, एक कि उनके 2 और 5 दोनों पे इंड करना चाहिए, और दूसरा रीजन कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो इसमें 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर मिलेगा ही नहीं। अब इस तरह से हमने शो कर दिया कि सो 4 टू द पावर n नेवर इंड, विल नेवर इंड विथ 0। ठीक है, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 126 और 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके 126 और 156 का LCM फाइंड करना है। चलिए करते हैं, HCF और LCM दोनों फाइंड करना है। चलिए 126 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 से जाइए 21, सॉरी 2 से नहीं 3 से जाएगा ना, 3 दूनी 6, 3, फिर 3 से देखिए 3 7 जा 21, और एक नंबर है 156। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 126 का क्या आ गया, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, और 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। चलिए तो HCF बताइए, HCF ऑफ 126 156 क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर देखिए 2 कॉमन है, बट लोवेस्ट पावर वाला लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। 3 भी कॉमन है बट लोवेस्ट पावर लेना है। अब 13 दोनों में कॉमन नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे, 7 भी नहीं कॉमन है तो वो भी नहीं बात करेंगे। चलिए तो HCF यहाँ से क्या आ गया 6। LCM कैलकुलेट करते हैं,
126,156 का। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर आए उनका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट ले लेंगे। प्राइम फैक्टर में आया 2, 3, 7 और 13, तो उनका हाईएस्ट पावर अपने को कंसिडर करना। तो 2 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर, फिर 7 का हाईएस्ट पावर और 13 का। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 13 मल्टीप्लाई करिए, तो 7 9 जा 63, 63, 63, 7 9 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252 में अब 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 252 इंटू 10+3 कर लीजिए 13 को, ये हो जाएगा 2520, और 250 दिया 375, द्वितीय 6 3, 250 दिया 675, 600, सॉरी 750, 25 दिया 75 ना, 750 द्वितीय 6, ये हो जाएगा कितना 756, तो ये हो जाएगा 6, 5 2 7, 7 5 12, 2 1 3, तो 3276 आ जाएगा अपना एलसीएम। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर, टू नंबर इज 23, एलसीएम इज इतना, वन नंबर इज गिवन 161। तो चलिए वो फॉर्मूला अपने को याद है ना, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, इसी का यूज करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बताना भूल गए हैं कि ये जो रिजल्ट है ना, वेरीफाइड रिजल्ट, ये केवल दो ही नंबर के लिए वैलिड है। द अबव रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर टू नंबर्स, दो से ज़्यादा नंबर में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो नंबर्स का, तीन नंबर्स ले लिए, चार नंबर्स ले लिए, आपका उसका एच सी एफ एल सी एफ कैलकुलेट कर लिए, उसके मल्टीपल को रखा, ऐसा नहीं होता। ये केवल दो ही नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। तो एच सी एफ दिया हुआ है कितना अपने को 23, एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 1449। एक गिवन नंबर है, सपोज ए गिवन है 161 और अपने को बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बाय फार्मूला यहाँ से बी क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय ए। एच सी एफ ए कॉमा बी अपने को गिवन है, एच सी एफ 23 गिवन है, एलसीएम 1449 गिवन है, और ए गिवन है 161। तो यहाँ से बी कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 623 से कट करिए, तो सब तरीके कैसे 7 टाइम्स चला जाएगा, 7 से डिवाइड करिए तो 7 टू जा 14, और दो नीचे उधर, और 7 7 49, 207 आ जाएगा। तो यहाँ से बी आपका नंबर जो कैलकुलेट करना था वो अपना क्या आ गया 207। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट एच सी एफ ऑफ दिस नंबर इज गिवन, और एलसीएम निकालना है अपने को। देखिए यहाँ पर एक नंबर ए गिवन है आपको, गिवन में क्या है, ए गिवन है आपको 252 और बी गिवन है आपको 594। ठीक, और एच सी एफ गिवन है 252, 594 का 18। सो एलसीएम कैलकुलेट करना है किसका 252, 594 का। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होता है, दो नंबर्स का ए इंटू बी के इक्वल। तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए अपना क्या है 252, बी 594, एच सी एफ गिवन है 18। ठीक है, तो एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए 18 से डिवाइड करिए दोनों इसको, तो हो जाएगा 18 54,
5 बटेगा 18 तो ये हो जाएगा 252 इंटू 33, मल्टीप्लाई करिए तो 250 या 750, 75 750, 2 3 6 756 और 756 कितना हो जाएगा 6, 5 6 11, 7 5 12 13, 7 1 8, 8316, 8316 LCM अपना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। किसी भी दो गिवन नंबर दिया हो, एक HCF दिया हो तो LCM कैलकुलेट कर लोगे, उसी में पूछेगा, अब LCM दे देगा दो गिवन नंबर का, HCF कैलकुलेट करना होगा। कोई एक नंबर दिया होगा, HCF LCM पता होगा तो दूसरा नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 185 बाई 148। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है ना, तभी तो हम उसको डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉमन है तो कॉमन टर्म क्या होता है, HCF होता है ना। तो दोनों में हाईएस्ट, तो इन दोनों का क्या करिएगा, यहाँ पे HCF कैलकुलेट करिए और उससे डिवाइड कर लीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा। 148 को डिवाइड करिए आप 185 से, HCF कैलकुलेट करना है ना। 148 इसमें से कितना बच जाएगा 37, इसको डिवाइड करिए 148 से तो 37 4 टाइम्स चला जाएगा। देखिए 7 28 तो 14 148। सिंस रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया आपका 0, तो लास्ट डिवीजर ही HCF होता है। सो यहाँ से HCF ऑफ 148 कॉमा 185 क्या आ गया 37। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 185 बाई 148 क्या होगा, 185 को डिवाइड करिए 37 से और 148 को भी डिवाइड कर दीजिए 37 से। तो ये देखिए 5 टाइम्स है मल्टीपल और नीचे वाला 4 टाइम्स है। सिंपलेस्ट फॉर्म अपना क्या आ गया 5/4। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप HCF कैलकुलेट कर लीजिएगा और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टर। सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। 108 प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 5 10, जो कि 2 से जाएगा अभी भी 27, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा, फिर देखिए 120 का भी वैसे ही कैलकुलेट करिए। तो 2 से 60 टाइम्स, फिर 30, 15, फिर 3 से जाएगा 5 बार। 252 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लगे हाथ कर लेते हैं। 2 126, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखिए 63 हो गया, 3 से करिए 21, 3 से 7। यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। चलिए 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, 2 2 बार है और 3 3 बार है। ठीक है, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इसमें 3 बार है तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब चलिए HCF निकालिए। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर। कॉमन टर्म में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तीनों में कॉमन देखेंगे ना, तो 2 कॉमन है तो 2 का लोवेस्ट पावर कितना है, 2 की पावर 2।
लोएस्ट पावर, 3 की लोएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, यहाँ 3 क्यू है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एच सी एफ क्या आ गया, 4 × 3 12 आ जाएगा, ठीक। एलसीएम कैलकुलेट करिए, तो जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं उसके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 का हाईएस्ट पावर देखिए 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 3 क्यू, और क्या बचा 5 और 7, इसके अलावा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 3 का क्यूब 27 इंटू 5 इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखिए इसको पहले कर लीजिए, 8 5 जा 40 हो गया, 40 40, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 700, तो 700 7 7560, 7560 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 129 एंड 545 रिमेन लिविंग द रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। एक चीज और देखिए, जहां पे भी आपको दिख जाए लार्जेस्ट, बिगेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, इस तरह के टर्म जहाँ पे दिखे वहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना रहता है, एचसीएफ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 129 और 545 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना देता है। 129 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर मिलता है, और 545 को डिवाइड करते हैं तो 5 मिलता है। सो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, सो रिक्वायर्ड नंबर विल एग्जैक्टली डिवाइड, अब देखिए 3 रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब 129 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो 129 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 126 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। और 545 के केस में रिमाइंडर कितना आ रहा था, 5, तो रिमाइंडर माइनस कर दिए तो 540। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी HCF ऑफ 126, 540। कैलकुलेट करिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है वैसे कर लीजिए, डायरेक्ट डिवाइड करके करना है वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही देख सकते हैं। 126 का देखिए 63, फिर 3 से 21, फिर से 7, 540 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 27, 135 दूनी 270, ठीक है, 5 3 8 1 9, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से करिए, 3 के 12, 45 3 135, ठीक है, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, और 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। तो HCF क्या होता है, अभी हमने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। कॉमन टर्म 2 वाला टर्म कॉमन है और 3 कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 का लोएस्ट पावर वाला लेंगे, 3 में भी लोएस्ट पावर वाला, तो यहाँ देखिए 3 स्क्वायर, यहाँ 3 है तो लोएस्ट पावर वाला 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18 आ जाएगा अपना HCF। इस तरह से आप HCF कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई बिकॉज इसमें काफ़ी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हमने ज़्यादा कर लिए ना। चलिए इसको भी जल्दी जल्दी करते हैं ना। अब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड दिस रिमेक द रिमाइंडर सेम। इसमें भी आपको क्या करना है, वही एचसीएफ कैलकुलेट करना है। लार्जेस्ट दिख गया, क्या करिएगा, एलसीएफ कैलकुलेट करिएगा। तो जो अपना रिक्वायर्ड नंबर है विल कम्प्लीटली किसको डिवाइड करेगा। अब देखिए इनमें से इनके रिमाइंडर माइनस कर दिए जाए तो उनको वो लार्जेस्ट नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 398 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 391। और 436 में से 11 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 425। और देखिए क्या बचा, 542 में से कितना माइनस करिए, 15 माइनस कर दिए, रिमाइंडर 15 आ रहा है इस केस में। तो 15 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 527। तो रिक्वायर्ड नंबर अपना क्या होगा, एच सी एफ ऑफ 391, 425, 527, ये कैलकुलेट करना है। चलिए प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 391 देखिए 3 से जा रहा है, 3 से तो नहीं जाएगा, 9 3 12 13, 3 से नहीं होगा, 4 से तो कोई चांस नहीं है, 5 चेक करिए, 5 से नहीं, 7 से, 7 बची 35, 7 से भी नहीं जा रहा है, 7 की नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 से करिए, 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं होगा, 17 से करके देखिए, इसको 17 से हो जाना चाहिए। 17 दूनी 34, बचेगा 5, 7 51, ये हो जाएगा। उसी तरह से 425 को डिवाइड करिए तो 5 से हो जाएगा ना, 40 2 50 25, 5 से 17। उसी तरह 527 करिए, 5 2 7 7 14, ये भी नहीं हो रहा है। तो देखिए 3 से तो हो नहीं रहा है, 7 से चेक करिए, 7 से भी नहीं जा रहा है, 42 7 7 49 3, 7 से भी नहीं हो रहा। देखिए 17 दोनों में आ रहा है ना, 17 से इसको डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं ना। 17 3 51, 1 17 कम 17, देखिए दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका और कोई फैक्टर तो होगा नहीं। अब देखिए तो एच सी एफ अपना यहाँ से क्या हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन हो, इसमें 17 और 23 है, इसमें 5 5 17 है, इसमें 17 और 31 है, तीनों में जो कॉमन है वही एच सी एफ हो जाएगा। तो एच सी एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, 70। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट सेलर हैज 420, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेसिकली। देखिए एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 150 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। ही वांट टू स्टैक इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज सेम नंबर। वह बर्फियों का क्या है, स्टैक्स मतलब ढेर लगाना चाह रहा है। एंड उसको एक ट्रे में रखना चाहता है, एक ट्रे में रखना चाह रहा है जिससे कि ट्रे का एरिया मैक्सिमम। तो ट्रे अपना ऐसा कुछ होता है ना, तो ट्रे में जैसे बर्फी का ढेर ऐसे कुछ लगाओगे आप, तो एक स्टैक में जितने भी नंबर ऑफ बर्फी हैं वो मैक्सिमम कर देंगे हम। तो नंबर ऑफ स्टैक कम होंगे, जितने कम होंगे उतना कम एरिया ये लेगा इस ट्रे का। तो चलिए इसमें ये भी क्या करिएगा, आप एच सी एफ कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर एक स्टैक में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी ले सकते हैं वो पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एच सी एफ कैलकुलेट करते हैं 420 और 150 का, करिए। तो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 21, 2 से 105, फिर 3 से करिए 35, फिर देखिए 5 से जाएगा, 5 से 35, 150 का करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 75, 3 से 25, 5 और 5, सही है। तो 420 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 150 का क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। सो एच सी एफ यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। लोएस्ट पावर वाला आपने ले लिया तो यहाँ से 2 3 जब 5, 2 3 जब 6 5 जब 30 थे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ईच स्टैक हैव मैक्सिमम
30 बर्फीज। ठीक है, ये तो अपने कैलकुलेट कर लिया। और एक चीज अपने को, तो हाउ मैनी दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, तो एक स्टैक में अपने पहला आंसर तो मिल गया 30 वर्कपीस हो गया। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टैक्स, नंबर ऑफ स्टैक कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्टैक टोटल नंबर ऑफ बर्फी को 30 से डिवाइड कर दो, 420 काजू की बर्फी को 30 से डिवाइड करो तो काजू की बर्फी का स्टैक आ जाएगा नंबर ऑफ स्टैक, और 150 को भी 30 से डिवाइड कर दो बादाम की बर्फी का, तो उसका भी नंबर ऑफ स्टैक आ जाएगा। देखिए 14, इसको करिए 5, तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितना आ जाएगा 90। इस तरह से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। देखिए रवि और शिखा ड्राइव अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। सपोज यहाँ से कोई रवि और शिखा ट्रेवल करते हैं, तो कह रहा है कि रवि 16 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है और शिखा एक राउंड 20 मिनट में कैलकुलेट करता है। रवि 1 राउंड कितना मिनट लेता है 16 मिनट, और शिखा एक राउंड कितने मिनट में लेती है 20 मिनट में कंप्लीट करती है। कह रहा है इफ बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, सपोज दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो कह रहा है कि दोबारा वो कब मिलेंगे, दोबारा इस पॉइंट पे वो लोग कब मिलेंगे। तो ये 16 मिनट में पहुंच जाएगा एक, ये इसको 18 मिनट लग रहा है शिखा को, तो शिखा कुछ इतना का गैप आ रहा है, तो यही गैप अपने को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दोबारा कब मिलेंगे, तो इस केस में आप क्या निकालिएगा 16 और 20 का कॉमन मल्टीपल निकालिएगा, तो इस केस में आप क्या करिएगा एलसीएम कैलकुलेट करिएगा। सो एलसीएम ऑफ 16, 20 विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 की पावर 4, 2 4 2 8 2 16, 20 का 2 दूनी के 4 बचे 20, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, यही आएगा। ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं लगेगा, प्रोडक्ट हाईएस्ट पावर वाला लेना होता है ना एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 2 की पावर 4 इंटू 5, 16 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 80 मिनट। मतलब वो लोग 80 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। इसको एक तरह से हम लोग ऐसे भी देख सकते थे कि जैसे देखिए यहाँ पे स्पेस है कुछ, यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पे 16 का मल्टीपल देखिए 16, 32, 43 और 64 और 85, और ऐसे चलता जाएगा। 20 का मल्टीपल देखिए 20, 40, 20, 60, 20, 81, यहाँ से भी पहला जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 80 मिनट। यहाँ से रवि और शिखा दोबारा कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से वे लोग चले थे 18 मिनट में मिलेंगे। 80 मिनट में देखिए ये तो रवि जो है कितना राउंड लगाएगा, इसको लग रहा है 16 मिनट, तो रवि 5 राउंड कंप्लीट कर लेगा और शिखा 4 राउंड ही कंप्लीट कर पाएगी, बट दोनों वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जहाँ भी आपको एलसीएम लिखा कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पे दिखेगा आपको लोवेस्ट, मिनिमम, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ये सब जहाँ दिख जाए वहाँ पे आप क्या करिएगा डायरेक्टली एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सो गाइस सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ अपने। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग।